नेशनल कराटे चैंपियनशिप में 2 बार चैंपियन रहे कमलदेव, जो हर रोज आईएएस बनने का सपना संजो रहे थे, फिलहाल 12 दिनों से लापता हैं। कमलदेव देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में शुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिस्ट्री ऑनर्स से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। माँ बाप के आंखों का तारा रहने वाले कमलदेव 12 दिनों से सबकी आंखों से ओझल हैं। कहाँ गए, क्यों गए, क्या कोई लेकर गया, सवाल बहुत है। निर्जला एकादशी के दिन कमलदेव अपने घर से निकले थे। उसने खुद भी उपवास कर रखा था। घर पर अपनी माँ को बोलकर निकले कि बाजार से फल लेकर आता हूँ। तब से पूरे 12 दिन हो गए हैं, कमलदेव वापस नहीं लौटे हैं। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। माँ चित्कार मारकर रो रही है तो पिता की आंखों से आंसू अविरल धारा की तरह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिता का कहना है कि शक है कि पास के ही लोगों ने उनका अपहरण कर लिया है। उन्हें पहले भी धमकी मिलती रहती थी। हमारा 2 बेटा है और उन लोग जो गुंडे लोग हैं बहुत दिन से हमारा तबाही करते आ रहे हैं। रंगदारी मांगता है तो बेटा के गायब कर देंगे, उसी करते करते हमारा खेती जोत लिया, हमारा ज़मीन रजिस्ट्री ज़मीन सब जोत लिया है और फिर उधर जोत लिया। फिर अभी इधर हमारे बेटा ऐसे जो 2 तारीख के 2/6/20 को निर्जला एकादशी किए हुए थे। हमसे पूछे कि पापा हम फल लाने के लिए जा रहे हैं, तो हम कि जाओ। तो फल लाने के लिए घर से निकला है, अभी तक वापस नहीं आया है। और एकादशी किए हुए थे, निर्जला एकादशी, अब फल लाने के लिए गया, अभी तक वापस नहीं आया है। हमारा पूरा उम्मीद है कि जैकी यादव, घनश्याम यादव, दीपक यादव, मुकेश यादव, निकी बिकी सब जो है इन लोग हमारा बेटा के गायब किया है। पूरा उम्मीद है कि इन लोग का गायब किया। पहले से हमारा धमकी देते रहता था कि तुम्हारा बेटा के गायब कर देंगे, गोली मार देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। पुलिस कुछ कार्रवाई की? पुलिस कहाँ भी चला कुछ की कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस तो बोलते हैं कि आप खोजिए। तो हम लोग तो खोजते खोजते सब पटना है, हाजीपुर है, मोकामा है, रात एने है, उन्हें अगर खोजते खोजते तो थक रहे हैं। और पुलिस तो अभी जब भी जाते तो यही बोलता है कि खोजिए। क्या बिहार कानून व्यवस्था का यही हाल है? अगर ऐसा है तो ये तस्वीर बिहार कानून व्यवस्था की लापरवाही की कहानी कह रही है। हालांकि गया के एसएसपी ने बिहार तक के संवाददाता से जो कहा वो सुनिए। ऐसी सूचना मिल रही है जिस को जो है विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अभी भी उनको सुबह निर्देशित किया गया है कि जो भी उसमें पीड़ित है और जो अभियुक्त लोग हैं उनकी पहचान करें और उनके संबंध में आगे जो विधि सम्मत कार्रवाई की जानी वो करें। वहीं कमलदेव के भाई बिहार सरकार से भाई को ढूंढने की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम कविंद्र कुमार हुआ, मेरा भाई का नाम कमलदेव कुमार है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए। वो गत 2 जून से शाम 6 बजे बाहर निकला था और उस समय से आज तक वापस नहीं लौटा। मैंने इसके लिए कोतवाली थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाया। वो लोग बार बार बोले कि आप ढूंढो। हम लोग ढूंढ कर थक चुके हैं। एक आशा का भी समय होता है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आज 11 दिन बीत जाने के बाद भी मेरा भाई का कोई भी पता नहीं चल पाया। और जब मैं कोतवाली थाने में जाता हूँ बात करने तो वो बोलते हैं कि आप लोग का ज़मीन का विवाद था। तो जो कि ज़मीन भी मेरा ही था, कंप्लेन भी मेरा ही और भाई भी मेरा ही गायब हुआ। फिर भी वो लोग ज़मीनी विवाद बता करके इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये केस किसी तरीके से शायद ख़त्म हो जाए। और मेरा बस आग्रह है कि मेरा कमलदेव को वापस लाया जाए। अगर मेरी बात सीनियर पुलिस अधीक्षक और जो बिहार के डीजीपी साहब हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो हम लोग पे प्लीज़ कृपा कीजिए कि मेरे भाई को कहीं से भी प्लीज़ हम लोग को लाकर दें। कमलदेव के भाई की इस गुहार को बिहार सरकार और बिहार प्रशासन को जरूर सुनना चाहिए। गया से बिमलेंदु चैतन्य की रिपोर्ट, बिहार तक।